प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत मुल्क में जहाँ जादू हर पत्ते और फूल में छुपा हुआ था, एक अजीम बादशाह सेड्रिक और मलका इलारिया हुकूमत करते थे। उनकी बेटी शहजादी एमिलिया अपनी खूबसूरती और मेहरबानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन शाही फराइज और लोगों की मोहब्बत के बावजूद उसे महल की दीवारों में अक्सर कुछ कमी महसूस होती थी। एक दिन जब वो महल के बाग में चल रही थी, उसे एक पुराने दरख्त के अंदर से एक किताब मिली। वो किताब सब्ज रंग की थी और इस पर एक खुफिया बाग का नक्शा था, जिस पर एक सुनहरा सेब बना हुआ था। एमिलिया ने फैसला किया कि वो इस बाग को तलाश करेगी। नक्शे की हिदायत पर अमल करते हुए वो जंगलात और मैदानों के अंदर से गुजरी। रास्ता एक छुपे हुए मैदान तक उसे ले गया, जहाँ एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा बना हुआ था। वो दरवाजा पत्तों और फूलों से ढका हुआ था। एमिलिया ने दरवाजा खोला और एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक छुपे हुए बाग में सुनहरी सेबों से भरा हुआ दरख्त, तमाम बाग जादुई चमक से भर चुका था। जब एमिलिया बाग में चल रही थी तो अचानक उसने एक नरम सी आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक नौजवान, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, गहरे साये के अंदर से निकल रहा था। उस नौजवान ने सब्ज रंग की एक चादर पहनी हुई थी। मैंने कभी यहाँ किसी को नहीं देखा, उसने कहा। खुश आमदीद, मैं लूकस हूँ, इस जादुई बाग का मुहाफिज। एमिलिया के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। मैं शहजादी एमिलिया हूँ, उसने नरम लहजे में कहा। मैंने एक पुरानी किताब में इस बाग का नक्शा पाया था। ये बाग बहुत जादुई है। लूकस की आंखें मोहब्बत से चमक उठी। ये बाग तुम्हारे जैसे दिल के साथ लोगों का इंतजार कर रहा था। यहाँ के सेबों में ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत है, लेकिन सिर्फ खालिस दिल वाले लोग ही इसको पा सकते हैं। एमिलिया और लूकस ने पूरे दिन बाग में गुजारा। लूकस ने उसे बाग की जादुई कहानियां सुनाई। शाम के करीब लूकस ने उसे सबसे ज्यादा जादुई सेब दिखाया, जो बाकी सब सेबों से ज्यादा चमकता था। ये सेब, लूकस ने कहा, बाग का दिल है। ये उन लोगों के गहरे ख्वाब जाहिर करता है जो इस सेब को पकड़ते हैं। एमिलिया ने सेब को नरमी से थामा और जैसे ही उसने सेब को देखा, एक खूबसूरत मंजर उसकी आंखों के सामने से घूमने लगा। उसने देखा कि उसका और लूकस का मुस्तकबिल एक साथ है, जहाँ वो दूर दराज के ममालिक की सैर कर रहे हैं। लूकस, एमिलिया ने कहा, यह मंजर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश से ज्यादा खूबसूरत है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लूकस ने भी उसका हाथ थामा और मोहब्बत से कहा, एमिलिया, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। ये बाग हमारे दिलों की मोहब्बत को दिखा रहा है और तुम्हें किसी खास मकसद के तहत यहाँ पर भेजा गया है। रात का पहला तारा चमकने लगा और लूकस और एमिलिया ने सुनहरे सेबों के दरख्तों के नीचे एक खूबसूरत वक्त बिताया। बाग मजीद चमकने लगा, जैसे उन दोनों की मोहब्बत को बरकत दे रहा हो। उस दिन के बाद शहजादी एमिलिया और लूकस अक्सर इस छुपे हुए बाग में आते जाते रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। जादुई सेब उनकी मोहब्बत की अलामत बन गए, जो उन्हें हमेशा जादुई बाग के साथ जोड़े रखते थे। एमिलिया और लूकस की शादी हुई और इस तरह वो दोनों खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे और उनके दिल हमेशा छुपे हुए बाग की जादुई मोहब्बत से जुड़े रहे। प्यारे दोस्तों,
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سن سکیں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.